हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रॉक विक्की एजी में आपका स्वागत है। आज हम एक बार नए टॉपिक बफेलो एंड गोट ब्रीड्स की इम्पोर्टेंट वैरायटियों की बात करेंगे ट्रिक के माध्यम से, जो आप लोग के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो सर्वप्रथम बात करेंगे बफेलो ब्रीड्स की। तो सर्वप्रथम बफेलो का बोटेनिकल नेम आपको पता होगा, साइंटिफिक नेम बुबेलिस बुबेलिस, ठीक है। और भैंस की जो जन्म स्थली है तो भारत है। और भैंस के प्रौढ़ मादा को सी बफेलो बोलते हैं, भैंस के प्रौढ़ नर को बफेलो बुल बोलते हैं, भैंस के मांस को बुफैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुफैन। विश्व की पहली भैंस क्लोन कौन सी थी? समरूपा, ठीक। और दूसरी क्लोन की बात करें तो गरिमा थी। और विश्व की तीसरी बात करें, भारत का पहला एक देश है जहां क्लोन से तैयार पड़िया ने बच्चा दिया, उस बच्चे का नाम था गरिमा सेकेंड, ठीक। तो बात करेंगे ट्रिक के बारे में। तो आज की जो हमारी ट्रिक है, राम सूरत जाना मेरे बाप से भैंस लाना। कितनी शानदार और बेहद ट्रिक है। तो रा से हो गया आपका रावी, नीली रावी, ठीक है। और मुंह से हो गया मुर्रा, सूरत से हो गया सूरती, और जा से हो गया जाफरबादी, और ना से हो गया नागपुरी, में से हो गया मेहसाना, और रा से हो गया रथ, बा से हो गया भदावरी, और पा से हो गया पंडरपुरी, ठीक। इनमें बात करेंगे मुर्रा की। सर्वप्रथम रावी की बात करें, रावी जो नीली रावी के नाम से जानी जाती है, यह भारी भैंसों वाली नस्ल है। कौन सी है? भारी भैंस, भारी भैंस, ठीक। और बात करेंगे वहीं मुर्रा की। तो मुर्रा की बात करेंगे हम लोग, तो इसका जन्म स्थान जो है तो दिल्ली और पंजाब है, ठीक। और ये भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, ठीक है। हाईएस्ट मिल्क, मिल्क, ठीक। हाईएस्ट मिल्क, ठीक। इसका रंग जो होता है ब्रॉन्ज तांबे के आकार का होता है। बात करेंगे हम सूरती की। तो सूरती का जो जन्म स्थान है तो आनंद गुजरात है। कहाँ है? आनंद गुजरात। और यह इसके सींग हंसियाकार के होते हैं। इसमें वसा 10% होती है। और बात करेंगे ब्यात की तो 40 माह, एक एक के बारे में डिस्कस हम करेंगे। ब्यात इसकी हो गई 40 माह, ठीक है। और बात करेंगे जाफरवादी की। जाफराबादी जो एक भारी भैंस है, यही भारी भैंस की कैटेगरी में आती है, जिसका जन्म स्थान गुजरात इसका भी है। और सबसे भारी नस्ल है। गलकंबल पूर्ण विकसित होता है और भार ढोने के लिए मानी गई है। नागपुरी की बात करें तो इसका जन्म स्थान नागपुर है। कृषि कार्य के लिए उपयोग की जाती है। बात करेंगे मेहसाना की। तो यह संकर नस्ल है। यह मुर्रा और सुरती के क्रॉस से बनी हुई है। यह शहरी भैंस की नस्ल है, ठीक। इसका जन्म स्थान भी गुजरात है। और रथ हो गया, इसका कुछ अस्तित्व ज्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। अब बात करेंगे भदावरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। भदावरी का फैट परसेंट 13% हो जाए, सबसे अधिक फैट वाली भैंस है। भैंस की सबसे छोटी नस्ल है पहले दो, ठीक। इसका जन्म स्थान आगरा है। और रंग तांबे के आकार समान है। पंडरपुरी भी एक नस्ल है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करेंगे हम नेक्स्ट ट्रिक की। नेक्स्ट ट्रिक की बात करेंगे हम लोग बकरी की। तो बकरी के ट्रिक के बारे में बात करने से पहले इसके कुछ पॉइंट्स आप लोग जान लीजिए। तो सर्वप्रथम इसके जो बकरियों का झुंड को क्या बोलते हैं? बकरी के झुंड को क्या बोलते हैं?
बकरी के झुंड को फ्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लॉक। ठीक है। और बात करेंगे अब बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं। बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? और बकरी के बच्चे को कहते हैं किड। ठीक है। अब बात करेंगे बच्चे देने की क्रिया। बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चे देने की क्रिया को कहते हैं किडिंग। क्या कहते हैं? किडिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बकरी के नर को क्या कहते हैं। बकरी के नर को तो बक बोलते हैं, और मादा को डो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डो। ठीक है, डो बोलते हैं। और बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? बकरी के मांस को बोलते हैं चीवन। क्या बोलते हैं? चीवन। बकरी के मांस को। और गरीबों की गाय कहलाती है। गरीबों की गाय है। ठीक है। तो ये हो गए कुछ बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की। तो इसकी जो ट्रिक है, अजब सी मार सैलों पर। कई बकरियां हैं तो वह चट्टानों पे अपने सींगों को मार रही हैं। तो यहीं से हमारी ट्रिक बन जाती है कि अजब सी मार सैलों पर। यहाँ आ की बात करें तो अलबरी हो गया, जा से बात करें तो जमुना पारी हो गया, और बा से बात करें तो बरबरी हो गया, और सी से बात करेंगे तो सिरोही हो गया, मार से बात करें तो मारवाड़ी, से मतलब शेखावटी, लो से लोही, पर से पर्वतसरी। अब इनकी डिटेल बात करेंगे हम लोग एक एक करके, कौन सी दूध देने वाली है, कौन सी दुधारू, कौन सी मांस के लिए है, कौन सी बाल वाली है। तो सर्वप्रथम उनकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है। कौन सी खाल के लिए? तो पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे दुधारू नस्ल। दुधारू नस्ल वो तो आपकी हो गई ट्रिक। अब बात करेंगे दुधारू नस्ल की। तो दुधारू नस्ल में हो गई आपकी जमुना पारी। जमुना पारी। दूसरी हो गई बरबरी। तीसरी हो गई बीटल। ठीक है। चौथी हो गई मालावारी। आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। बाकी जो ट्रिक थी वो इम्पोर्टेंट जो पूछी जाती है कि कौन सी बकरी की किस्म है, उसके लिए आपको ट्रिक काम 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 कर जाएगी। ठीक। मालवारी हो गई, सुरती हो गई, और आपकी झखराना हो गई। कौन सी? झखराना। ये आपकी दुधारू नस्लें हो गई। ठीक। अब बात करेंगे मांस वाली। मांस वाली मांस वाली कौन कौन सी हैं, उनकी बात कर लेते हैं एक बार। मांस वाली है ब्लैक बंगाल, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछी गई हुई है। ब्लैक बंगाल किसकी वैरायटी है? कश्मीरी। ठीक है। मारवाड़ी, चेंगू, और सिरोही। ये आपकी मांस वाली वैरायटियां हो गई। अब बात करेंगे हम बाल वाली। बाल वाली। ठीक है। बाल वाली की बात करें तो पश्मीना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। गद्दी और चेंगू। चेंगू मांस के लिए ही पाली जाती है और बाल के लिए ही पाली जाती है। ठीक है। अब बात करेंगे खाल के लिए। किसके लिए बात करेंगे? खाल के लिए। खाल के लिए खाल वाली जो नस्लें हैं तो ब्लैक बंगाल हो गई आपकी। ब्लैक बंगाल, मालावारी, और काश्मीरी।
ये आपकी आइडिया हो गई। हाँ, एक चीज और कि कश्मीरी जो बकरी होती है, कश्मीरी बकरी जो होती है, कश्मीरी बकरी से पश्मीना पाया जाता है, पश्मीना पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला। और गद्दी जो नस्ल है वो बोझा ढोने के लिए होती है, मोटी खाल वाली होती है, ठीक। और बात करेंगे बीटल, बीटल नस्ल में दाढ़ी पाई जाती है, बीटल में दाढ़ी पाई जाती है, ठीक है। ये पंजाब का गुरदासपुर जिला इसका जन्म स्थान है। और जमुना पारी में रोमन नाक पाई जाती है। क्या पाई जाती है जमुना पारी में? जमुना पारी में रोमन नाक पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हो गई। और बकरी के जो विदेशी नस्लें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो विदेशी नस्लें जो है बकरी के, विदेशी, तो वो भी 3 या 4 वैरायटी है विदेशी। जैसे सानिन हो गई आपकी, सानिन, ठीक है। एग्लो, एग्लो न्यूबियन, ठीक है। अल्पाइन हो गई। टोन वर्ग पूछ लेता है कि बकरियों की विदेशी नस्लों के लिखिए। तो सानिन जो है इसकी, इसको दूध की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ मिल्क, क्वीन ऑफ मिल्क। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए क्योंकि इसे क्वीन ऑफ मिल्क बोलते हैं, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वीन ऑफ मिल्क, ठीक। 3 से 4 केजी इसका दूध होता है। और एल्बोन्यूबिलिन जो है, तो इसे जर्सी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जर्सी। शरीर का रंग काला होता है। और बात करेंगे अंगोरा की। अंगोरा एक नस्ल है जिसे मोहेयर प्राप्त होता है, अंगोरा से मोहेयर प्राप्त होता है, अंगोरा नस्ल से मोहेयर प्राप्त होता है, ठीक है। और यह अंगोरा किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से ही प्राप्त होता है, ठीक है। अल्पाइन का जन्म स्थान तो फ्रांस है। अब और क्या नाम से, बकरी की जो सर्वाधिक वसा वाली नस्ल कौन सी है? तो ब्लैक बंगाल है, ठीक। ब्लैक बंगाल सर्वाधिक फैट, फैट परसेंट 3% पाया जाता है।